राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार की उपाध्यक्षा अंजना पंवार ने वीरवार को धर्मशाला उपायुक्त कार्यालय परिसर में जिला कांगड़ा प्रशासनिक अधिकारियों, सफाई कर्मचारी यूनियन, समाज सेवियों के साथ ओपन हाउस संवाद किया। इस बैठक का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में जानने के साथ साथ केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को इस वर्ग तक पहुंचाना था, साथ ही वर्तमान में चली हुई योजनाओं का मूल्यांकन भी करना था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार समाज का वह वर्ग जो रोजाना सफाई का कार्य करता है उसका जीवन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जिसका हम ये नहीं बोल रहे कि हमें फ्री में बूथ दिया जाए, हम ये बोल रहे हैं कि इसका एक किराया निर्धारित किया जाए। एयरपोर्ट डायरेक्टर द्वारा जो भी किराया होगा हम उसका बयान करेंगे। हमें एक बूथ दिया जाए, स्थानीय यूनियन को वहाँ पे काम मिलना चाहिए ताकि जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उनको अंदर रोजगार मिल सके, उनको मिल सके। आप डायरेक्टर अथॉरिटी जो है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी इसमें किस तरह से अब उन्होंने एक टेंडर प्रक्रिया को अपनाया था जिसमें कि उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बूथ को टेंडर पालमपुर यूनियन को दे दिया है, जिसके खिलाफ पहले ही काफी केस चले हुए हैं। ऐसे में अब यहाँ की जनता का कहना है कि इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि भी पालमपुर की जनता से ले सकती है। उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयड कांगड़ा एयरपोर्ट टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पास हाईकोर्ट के आदेश भी हैं, जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयड कांगड़ा एयरपोर्ट टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सदस्य एयरपोर्ट के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन बूथ न मिलने के कारण एयरपोर्ट के अंदर दूसरी यूनियन लड़ाई झगड़ा कर सकती है। बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री धर्मशाला को पर्यटन राजधानी का दर्जा अपनी घोषणाओं में दे चुके हैं। इसको देखते हुए ही कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तारीकरण को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। इसी के साथ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी तेजी पर है। वहीं भाजपा भी चाहती है कि इस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाए। पर्यटन की दृष्टि से धर्मशाला में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा का स्थायी निवास है, साथ ही कुछ दूरी पर करमापा भी रहते हैं। साथ ही धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा भी मिल चुका है। इसके कारण विदेशी पर्यटक भारी तादाद में धर्मशाला पहुंचते हैं। हाल ही में विदेशों की बहुत सी क्रिकेट टीमें धर्मशाला में वर्ल्ड कप खेलने के लिए पहुंची थी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई विदेशी या दूसरे स्थान से कोई भी किसी भी हवाई अड्डे पर पहुंचता है तो वह वहां पर मौजूद बूथ से ही अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए टैक्सी लेता है। ऐसे में एक तरफ तो टैक्सी ऑपरेटर विस्थापन का रद्द सह रहे हैं, तो दूसरी ओर वहां पर दूसरी जगह की टैक्सी यूनियन को वहां पर बूथ लगाने की अनुमति दे दी गई है। ये मेरे गांव में एक रिशालू पंचायत में एक टैक्सी यूनियन है, जिनका ये है कि उनको एयरपोर्ट में टैक्सीज नहीं लगानी दी जा रही हैं और ना उनको बूथ अवेलेबल किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जब हम एयरपोर्ट एक्सपेंशन में हमारी ज़मीनें जा रही हैं तो ये डेफिनेटली हमारा अधिकार बनता है, मेरे टैक्सी ऑपरेटर्स का या यूनियन का अधिकार बनता है कि उनको ये सुविधा दी जाए, प्रायोरिटी उनको दी जाए। बल्कि अभी धरना प्रदर्शन तो नहीं मैं बोल सकती। हमने डीसी साहब को कामली एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने हमें पॉजिटिव कंसिडरेशन बोली है कि मैं मैटर को लुक इनटू करूँगा, फिर उसके बाद जो भी होगा मैं पॉजिटिवली इसको कंसीडर करूँगा। हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि जिस तरह से डीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो अगला क्या कदम? कोई बात नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल ही हम काम करेंगे। सर, मेरा नाम नीतीश भारती है, अनएम्प्लॉयड कांगड़ा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का सेक्रेटरी हूँ मैं। सर, मसला ये 2018 से चल रहा है वैसे तो, है ना, कि हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो हम पहले भी डीसी सर से आए थे, पर वो डीसी सर थे पुराने, तो मतलब ट्रांसफ़र हो गए थे। फिर आज बात हुई डीसी सर से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके हक में जो बात आपने रखी है वो आपकी मांग पूरी की जाएगी। दोनों पार्टी को, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को बुलाया जाएगा। इसलिए हम आए थे आज कि हमें क्या है कि जैसे एयरपोर्ट अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ज़मीनें जा रही है, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हर बार हमें मीडिया के सामने, कोर्ट के सामने, प्रशासन के सामने आना पड़ता है। हमारी मांग ये है कि जो विस्थापित हो रहे हैं स्थानीय लोग हैं, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन हमारी है,
कांगड़ा प्रेजेंट यूनियन है, तो इसे मतलब परमानेंट के लिए बूथ दिया जाए, हम पे करने के लिए तैयार है। पर ऐसा हमारे साथ नहीं होता है, हर बार मतलब कोर्ट का मतलब सहारा लेना पड़ता है या प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है। तो इस बार भी हमें लग रहा है कि कुछ धांधली हुई है। जो एक टेंडर हुआ है तो डायरेक्टर के द्वारा धांधली की गई है। एक ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसमें 2 स्टेप तो खुल गए हैं, तीसरा स्टेप जो प्रोसेस पे बता रहा है मतलब ओपनिंग नहीं हुई, उन्होंने मैनुअल ही खोल दिया। अगर ऑनलाइन रखा हुआ है उन्होंने टेंडर, तो मतलब ऑनलाइन ही होना चाहिए ना। हमें अवगत नहीं करवाया गया है उन्होंने कि मतलब टेंडर कर दिया, उसकी ओपनिंग कर दी गई है। ये तो हमें ऐसे पता चल रहा है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है कि, और जो यूनियन अभी पालमपुर यूनियन को टेंडर मिला है वो खुद काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने पता नहीं कौन से तरीके से यहाँ पे ब्रांच बना दी गई है ना जी, ब्रांच बना दी है, और जो पुराने लोग ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। जो पहले धांधली हाई कोर्ट में उनकी यूनियन कैंसिल की गई थी और फ्रॉडी पाए गए थे वो मतलब, है ना जी। तो और उनकी यूनियन जो पहले वाली कैंसिल हो गई है, और उसके बावजूद भी वो जो डिफाल्टर बंदे हैं उनको ही पता नहीं कौन डिपार्टमेंट ने कैसे उनको मतलब ब्रांच ऑफिस खोल दिया उन्होंने दौलतदार के नाम से। आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हमें जो यूनियन मतलब टेंडर हुआ है पालमपुर यूनियन के नाम से वो हमें नहीं चाहिए वो, और टेंडर प्रक्रिया खत्म ही होना चाहिए हमेशा के लिए। एक स्थानीय लोगों के जो टैक्सी ऑपरेटर यूनियन है उनके लिए स्थानीय मतलब परमानेंट के लिए एक बूथ मिलना चाहिए, मतलब हमारी मांग ये है। मौजूदा समय में कितने ड्राइवर अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी तो सर देखिए गाड़ियों की बात करें तो वहाँ पे 96 गाड़ियाँ, पर जो पुराने बंदे हैं उनकी एक बंदे की 6 गाड़ियाँ लगी हुई है ना जी। हम इसी बात में बात करते हैं उनसे कि आपने तो चलो कमा लिया, 6 गाड़ियाँ लगाई हुई है आपने, पर जैसे ये बंदे जुड़े हुए हमारे साथ आए हुए मेंबर भी है हमारे साथ, तो हमारी मतलब हम बात करते हैं लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। अब आपकी मतलब यूनियन नहीं है, हमने टेंडर लिए हुआ है, हमारे पास तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पड़े हुए हैं, पर हमने पहले चलो लड़ाई झगड़े के मामले में चलो लड़ाई ना हो तो हम डीसी सर के पास मिलने भी आए, तो सर ने आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे मतलब।